नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से आप लोगों के लिए आज मैं एक छोटा सा वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, जिसकी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाज़रीन, मेरा तरीक़ा है, सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ और उससे क्या क्या सबक मिलता है, 2-3 फ़ायदा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। चलें ये छोटा सा वाक़या सुनते हैं। ये वाक़या, इस वाक़े की रिवायत कर रहे हैं हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत सदका नाजिल फरमाई, आयत सदका यानी खुद मिन अमवालिहिम सदका, जब ये आयत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के माल से सदका लीजिए, तो सहाबाए कराम इस आयत पर अमल करने के लिए वो बोझ ढोने का काम करने लगे, बोझ ढोने का काम करने लगे। लोगों का बोझ ढोते थे ताकि जो कुछ मजदूरी हासिल हो उसको सदका कर सके। इसी मौके से एक गरीब सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू उकैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो हस्ब इस्तिताअत तकरीबन 1.5 किलो कोई गल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाते हैं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए इसको सदका कर दें। तो नाज़रीन, बगल में आपस में वो आसपास कुछ मुनाफिक भी बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि अबू अकील 1.5 किलो गल्ला सदक़े के लिए लाए हैं, तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे और उन पर हंसने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे सदक़े की का मोहताज नहीं है। बेचारे साहबी का उन्होंने मजाक उड़ाया। कुछ ही देर बाद एक दूसरे साहबी आते हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो बड़े मालदार साहबी थे। अल्लाह ताला ने काफ़ी दौलत दी थी। इन्होंने काफ़ी कुछ सदका किया, और लेकिन मुनाफिक ने उनको भी नहीं छोड़ा। मुनाफिक उनके बारे में कहते हैं कि इसने दिखावे के लिए इतना सदका किया है, ये रियाकार आदमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने कुरान में एक आयत नाजिल फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन मिनल मुअमिनीन वल्लज़ीना ला यजिदून इल्ला जुहदहुम वयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। आयत का तर्जुमा है, जो लोग ऐब निकालते हैं, जो लोग तानाज़नी करते हैं उन मुसलमानों की जो ज़्यादा सदका करते हैं। जो लोग ऐब निकालते हैं, तानाज़नी करते हैं उन मुसलमानों की जो मेहनत करके सदका करते हैं और उन पर हंसते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको ज़लील रुस्वा करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। ये वाक़या यही पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस वाक़े से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है, उस पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं। पहला फ़ायदा ये है, मुनाफिक जो सामने से मुसलमान होने का दावा करता है और दिल में अल्लाह की नाफरमानी छुपाए रखता है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक अलामत है। वो अगर किसी मुसलमान भाई को कोई नेक अमल करते हुए देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं ताकि वो मुसलमान भाई उस नेक अमल को छोड़ दे। जैसे कि अगर कोई मुसलमान भाई नमाज का एहतिमाम करने लग जाए, नमाज पढ़ने लग जाए, तो उसको कभी कहते हैं सूफी संत हो गया है, कभी उसको मुल्ला कहते हैं, और इसी तरह कहते हैं ओह बड़ा अल्लाह अल्लाह करने वाला हो गया है। इस तरह के अल्फाज उसको सुनाते हैं और उससे उस बेचारे मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचती है।
تاکہ وہ نیک عمل کرنا چھوڑ دے. نہیں، ہمیں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام منافقین کی باتوں کو ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، اور جو نیک عمل کر رہے ہیں کرتے تھے اس پر قائم رہتے، اس کو برابر کرتے رہتے. تو ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے. اگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کو دل پر نہ لیں. ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں. دوسرا فائدہ، صحابہ کرام کا ایمان کتنا اعلیٰ اور کتنا نرالا، کتنا خوبصورت تھا. جو نوکری اور مزدوری صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ جو کچھ حاصل ہو میں اس کو صدقہ کر سکوں. ایسے صحابہ کرام تھے. اللہ رب العالمین دنیا میں ہی ان سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح بنا دے. ناظرین، اس کہانی سے اور کیا کیا سبق ہمیں مل سکتا ہے آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں. بس اتنا ہی کہنا تھا. پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.